क्लास 9th वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम आपको सर्ट्स की बेसिक नॉलेज सिखाएंगे। सर्ट्स क्या होते हैं, कैसे एक्सप्रेस किए जाते हैं, किस तरह से इनको मिक्स्ड और प्योर सर्ट्स में बदलते हैं, सारी स्थिति रेशनलाइजेशन से पहले की आप इसमें सीखेंगे। सबसे पहले टू एक्सप्रेस नंबर्स विद फ्रैक्शनल पावर्स और एक्सपोनेंट्स एज सर्ट्स और इन रूट फॉर्म। क्लास 8वीं में आपने बहुत सारे नंबर्स को एक्सप्रेस किया था। कुछ संख्याओं में आप एक्सप्रेस करते थे 7 raised to the power 1/3, base is 7 and exponent is 1/3. This is called fractional exponent. इससे पहले आपने कुछ एक्सपोनेंट्स पढ़े थे जिसमें आपने लिखा था स्क्वायर ऑफ 7 7 की पावर 2। आज हम फ्रैक्शनल पावर्स के रूप में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है देयर आर सम नंबर्स 9 raised to the power 3/5, हम सिंपली इसे 9 की पावर 3/5 बोलते हैं। 11 raised to the power 7/4. How to express this number in root form? Simply, I have shown in color pattern. We take a sign of this root. You might have used it in 8th class. 8वीं क्लास में आपने स्क्वायर रूट के निशान बनाए थे, क्यूब रूट के निशान बनाए थे। दिस इज कॉल्ड रूट। जो डिनोमिनेटर वाली पावर है, पावर का जो डिनोमिनेटर वाली फॉर्म है वो रूट होगा। जो न्यूमरेटर है, ये न्यूमरेटर बेस की पावर एज इट इज रहेगी, यानी 7 रेज्ड टू द पावर 1/3 को हमने एक्सप्रेस किया थर्ड रूट ऑफ 7, थर्ड रूट ऑफ 7। यहाँ ऑर्डर ऑफ सर्ड जो येलो कलर में शो हो रहा है, ऑर्डर ऑफ सर्ड यहाँ 3 है। वी हैव स्टडीड इट क्यूब रूट ऑफ 7 एज वेल। हमने 8वीं क्लास में इसको 7 का क्यूब रूट भी पढ़ा था। नेक्स्ट केस हम ले रहे हैं। शुरुआत में आपने इसे लिखा 9 raised to the power 3/5, बेस 9 को रूट में डाल दीजिए। ऑर्डर ऑफ सर्ड में 5 को ले आइए, 3 पावर रह जाएगी 9 की। आप इसे बोलने के लिए लिखें, बोलने के लिए यूज करेंगे फिफ्थ रूट। दिस इज कॉल्ड फिफ्थ रूट of 9 raised to the power 3, or simply you can use this as a natural number. You can multiply 9 by 3 as well. Here order of surd is 5. This is called order. Now I am taking another number 11 raised to the power 7/4. 11 raised to the power 7/4. This 11 is called base. 4 is called order of surd and 7 is called, this total 7/4 is called power here, but as it is fractional power, it has numerator and denominator as well, so numerator is power. यहाँ हम इसे बोलने के लिए यूज करेंगे फोर्थ रूट। दिस इज फोर्थ रूट ऑफ 11 raised to the power 7. Order of surd is 4. Next number is 15 raised to the power 2/7, can be expressed as 7th root of 15 raised to the power 2. Simply you can express them as product or no need. Order of surd is 7. Let's take another topic. आइए अगली बात पर चलते हैं। हमारे पास हमने पिछली क्लासेस में ये स्क्वायर रूट के निशान देखे थे। मिक्स्ड एंड प्योर सर्ड्स होते क्या हैं? मिक्स्ड और प्योर सर्ड्स में कुछ अंतर समझाने के लिए पहले हम कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं।
आपने 8वीं में देखा था स्क्वायर रूट ऑफ 8। दिस इज, जब हमने इस 8 के फैक्टर किए, इट विल बी एज एक्सप्रेस्ड एज 2 इंटू 2 इंटू 2। 2 गुणा 2 गुणा 2 8 हो गया। तो स्क्वायर रूट में हमने 8th क्लास में किया क्या था? 8th क्लास में हमने किया कि स्क्वायर रूट लेते हुए दो दो का पेयर बनाइए। यदि पेयर आपका बनता है जिस नंबर का, उस पेयर में से एक संख्या को बाहर निकाल लीजिए और बाकी रूट के अंदर रह जाएगी। सो दिस स्क्वायर रूट 8 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2, 2 मल्टीप्लाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2, या 2 गुणा अंडर रूट 2। दिस फॉर्म where there is no number outside this root are called pure surds. This number, where some of the numbers are rational and some are irrational, it is a combination of two type of number. These are called mixed surds. इनको हम मिक्स्ड रेशनल इरेशनल नंबर्स बोलेंगे। एक्चुअल में तो टोटल मिला के प्रोडक्ट में ये इरेशनल नंबर ही रहेगा, लेकिन इरेशनल नंबर में एक पार्ट रेशनल भी दिखाई दे रहा है। प्रोडक्ट के बाद इरेशनल से इसका रिजल्ट इरेशनल होगा। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 30। 8वीं कक्षा में तुमने इसके फैक्टर्स किए थे। ये 30 कैसे दिखाया गया था? 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 5। जब हम इसका स्क्वायर रूट निकालने की कोशिश करते हैं तो न 2 रिपीट हो रहा है, न 3, न 5। यदि ये 2 भी रिपीट नहीं हो रहा, 3 भी रिपीट नहीं हो रहा, 5 भी रिपीट नहीं हो रहा, तो कोई पेयर बन ही नहीं रहा। अब पेयर नहीं बन रहा तो किसी का बाहर निकलने की स्थिति नेग्लेक्ट हुई, तो अंडर रूट 30 विल रिमेन एज अंडर रूट 30 और स्क्वायर रूट ऑफ 30 कैन बी रिटन एज स्क्वायर रूट ऑफ 30। सो इट वॉज ए प्योर सर्ड initially and it cannot be expressed as mixed number, it will remain pure surd। यानी इस सर्ड को, इस इरेशनल नंबर को हम मिक्स्ड फॉर्म में नहीं लिख सकते। ये जैसा था वैसा ही रहेगा क्योंकि कोई फैक्टर इसमें रिपीट नहीं हो रहा। आइए अगला थोड़ा सा बड़ा एग्जांपल ले लें। स्क्वायर रूट ऑफ 720। 720 के फैक्टराइजेशन वाले वीडियो में मैंने 720 को फैक्टराइज किया था, 2 से डिवाइड किया, 3 से, 5 से। रिपीटेडली आप वो एक्सरसाइज कर सकते हैं, वो रफ वर्क आपका है। सो 720 इज एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। यू कैन मल्टीप्लाई देम, यू विल गेट 720। इस स्क्वायर रूट में हम यहाँ क्या देख रहे हैं? एक पेयर रिपीट हो रहा है, दूसरा पेयर रिपीट हो रहा है, तीसरा पेयर रिपीट हो रहा है, 5 का पेयर नहीं बना। यदि 5 का पेयर नहीं बना तो बाकी पेयर्स में से एक एक फैक्टर बाहर निकाल लीजिए। 2 इंटू 2 4 इंटू 3 12। इट विल बी 12 मल्टीप्लाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 5, 12 इंटू अंडर रूट 5। नेक्स्ट 410। 410 is again factorized into 2 into 5 into 41, sorry, 2 into 5 into 41। 2 does not repeat, 5 does not repeat, 41 does not repeat। So बाहर निकालने की कोई स्थिति रही नहीं। None of the factor will become rational। इसमें से कोई भी, क्योंकि रिपीटिशन हो ही नहीं रहा है, पेयर्स नहीं बन रहे हैं। So 410 can be written as 410 square root as it is। It will remain as pure surd। It will be, initially it was pure and we cannot change it into mixed surds। Let's take another example, 216। 216 can be factorized in form of 2 into 2 into 2 into 3 into 3 into 3। सो स्क्वायर रूट 216 निकालते हुए हमने देखा था 2 का पेयर बन गया, यहाँ 3 का पेयर बन गया है, तो 2 और 3 की मल्टीप्लिकेशन बाहर आ जाएगी। प्रोडक्ट बाहर आने के बाद स्क्वायर रूट 6, ये 3 और 2 अंदर ही रहेंगे रूट के निशान के अंदर। सो
216 will become 6 into square root of 6. Let's take another example, 415 square root, or you can simply call it square root of 415 या 415 रूट। जब तक यहाँ कोई संख्या नहीं है तब तक सिंपली हम इसे रूट बोल सकते हैं, स्क्वायर रूट बोल सकते हैं। रूट पहले बोलेंगे, रूट 415। यदि यहाँ कोई नंबर आता है, ऑर्डर आगे हम सिखाएंगे आपको, इसका भी अंतर आएगा। सो 415 के फैक्टराइजेशन हुए हमारे पास केवल 5 और 83। सो 5 इंटू 83, 5 भी रिपीट नहीं हो रहा, 83 रिपीट नहीं हो रहा, सो इट विल रिमेन एज प्योर शॉर्ट। So sum of numbers in root form can be expressed into mixed surds and some not। कुछ तो हमने देखा कि इनमें से रूट वाली स्थितियां जो नंबर्स के ऊपर होती हैं, ये कोई जरूरी नहीं कि सभी को हम इसको मिक्स में बदल पाएंगे। कुछ प्योर हैं तो प्योर ही रहेंगे, कुछ प्योर दिखाई दे रहे हैं, प्योर फॉर्म में हैं, लेकिन वो मिक्स्ड में कन्वर्ट किए जा सकते हैं। आइए एक एग्जांपल में दूसरा और ले लूं क्लियरिटी के लिए। मिक्स्ड एंड प्योर सर्ड्स ऑफ हायर ऑर्डर। अभी आपने पीछे देखा था कि मैंने ऑर्डर ऑफ सर्ड सिर्फ 2 लिया था, मेरे पास सिर्फ इस तरह का निशान था। ये आप स्क्वायर रूट के लिए यूज करते थे, यहाँ हम क्यूब रूट के लिए ऐसा निशान यूज करते थे। और सिंपली क्लास 8 में हमने ऐसा देखा था कि हम अक्सर टीचर से पूछते कि यहाँ 4 होता तो क्या होता, तो हम कहते थे दिस इज फोर्थ रूट। सो in case of square root we have 2 here which is not written। अक्सर जब आपके इस रूट फॉर्म के ऊपर कोई संख्या यहाँ नहीं लिखी हुई होती तो वो अंडरस्टूड होता है कि 2 है वहां। जैसे रेशनल नंबर में यदि अपॉन 1 डिनोमिनेटर में 1 नहीं है तो वो अंडरस्टूड है कि किसी भी संख्या को, नेचुरल नंबर को, 5 को हम 5/1 पढ़ें रेशनल नंबर प्योर फॉर्म में, सो वो 1 दिखाई नहीं देता है, लिखा नहीं जाता है। सिंपली व्हेन एक्स एंड वाई आर डिस्कस्ड, तो एक्स के साथ यदि उसका कोफिशिएंट 1 होता है तो उसे हम नहीं लिखते हैं। ऐसी स्थितियां आप कई बार देखते हैं कि कुछ चीजों को हम एलिमिनेट कर देते हैं, वो अंडरस्टूड हैं। हायर ऑर्डर के सर्ड्स को मिक्स्ड में बदलने के लिए हम क्या करें? हियर दिस ऑर्डर इज 3 मीन्स इट इज क्यूब रूट ऑफ 54 और सिंपली थर्ड रूट ऑफ 54। बोलने का तरीका देखें, क्यूब रूट ऑफ 54 या थर्ड रूट ऑफ 54 बोलें। इस थर्ड रूट का क्या अर्थ होगा? हम पहले इस 54 के फैक्टर्स करते हैं। कैन यू सिंपली फैक्टराइज? 9 6 जा 54, सो इट्स 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2। इस 3 का क्या यूज है? अब की बार जो हम पेयर्स बना रहे थे वो पेयर्स 3 3 का बनेगा। जो ग्रुप हम बाहर निकाल रहे हैं रेशनल नंबर बनाने के लिए, ये 3 बाहर निकलेगा, रेशनल नंबर बन जाएगा क्योंकि ऑर्डर 3 है। सो आई कैन राइट इट एज 3 इंटू क्यूब रूट ऑफ और थर्ड रूट ऑफ 2। सो सिंपली बहुत ज्यादा ध्यान से इसे देखें, 54 का क्यूब रूट हम निकालने की कोशिश पिछली क्लासों में करके आए हुए हैं। इसमें समस्याएं आपको नहीं आनी चाहिए कि 54 का फैक्टराइजेशन आपको करना है। 54 का फैक्टराइजेशन करने के बाद आपने देखना है कि 3 3 के ग्रुप्स या पेयर्स कितने बनते हैं और उनमें से एक को आप बाहर ले लेंगे, वो रेशनल हो जाएगा और बाकी का फॉर्म इरेशनल रहेगा। ये मिक्स्ड फॉर्म बन गई। देखो 3 यहाँ रेशनल नंबर बन गया है और क्यूब रूट 2 इरेशनल नंबर की फॉर्म में रहा है। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड mixed number। One is irrational part, other is rational part। Let's take about 2 to 4। It's fifth root here। ये फिफ्थ रूट आपको दिखाता क्या है? पहले इसके फैक्टराइजेशन कर लीजिएगा। It's 2 into 2 into 2 into
2 into 2, I think it's 7 now. You can do it. You have to practice. इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा बहुत सारी जल्दी आपको ये आ जाएंगे, कोई दिक्कत ऐसी नहीं होती है। इसको इस तरह से फैक्टराइज आप कर सकते हैं जैसे मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताया था। 2 से डिवाइड कर लीजिए, 2 से डिवाइड कर लीजिए। आज फिर एक बार आपको बता रहा हूं कि आप इसे एलसीएम ना बोलें, दिस इज प्राइम फैक्टराइजेशन। सो सिंपली हम यहां देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 5 का पेयर बन गया और हमारी जरूरत 5 के पेयर में से एक बाहर निकालने की है। इस पेयर में से केवल एक 2 बाहर आ जाएगा। जब 2 बाहर आएगा तो अंदर आपका रहेगा जो सर्ड फॉर्म में है वो 7 और ऑर्डर ऑफ सर्ड रहेगा 5। दिस इज 2 into 5th root of 7। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। हियर ऑर्डर इज 4। इस ऑर्डर का मतलब क्या है कि हमें 4 का पेयर यदि कोई नंबर का मिलता है, प्राइम फैक्टर का मिलता है, तो वो बाहर निकालेंगे हम। 72 is 2 into 2 into 2 into 2, I think it's 2 to the 4 8 16 and 16 into 32 into 64 I think I have to do it 720 2 360 2 180 2 90 2 45। तो मुझे यहाँ 2 4 बार 1 2 3 4 और अब 3 3 5 3 into 3 into 5 इट विल बी आवर फैक्टराइजेशन। और इसके बाद हमें कोशिश क्या करनी है कि 4 में से जो फैक्टर आप देख रहे हैं वो एक कॉमन ले लीजिए। आई एम टेकिंग दिस 2 आउटसाइड दिस रूट एंड order remains the same 4 and you have to multiply this number 9 5s are 45। I think it's clear to all of you. Next I am taking conversion of surds from pure to mixed। अभी तक हमने देखा कि आपको प्योर सर्ड्स मिले थे, स्क्वायर रूट के बाहर कोई भी ऐसी संख्या नहीं थी जो प्रोडक्ट में हो, रेशनल नंबर हो। ऑर्डर वास्तव में इसी का पार्ट होता है, रेशनल नंबर का। इसे मिक्स में ना समझें। कन्वर्शन ऑफ सर्ड्स में अब प्योर से मिक्स्ड में हम कोशिश करते हैं। 45 स्क्वायर रूट है। 45 स्क्वायर रूट को हमने कैसे क्या करना है, सबसे पहले इसके फैक्टर्स करेंगे। फैक्टर कैसे कर रहे हैं, 3 into 3 into 5, 2 पेयर में से एक बाहर ले रहे हैं। 3 स्क्वायर रूट 5 रहा। यहां ध्यान दें कि ऑर्डर 2 है विच इज नॉट रिटर्न हियर। क्यूब रूट ऑफ 432 के प्राइम फैक्टराइजेशन हमारे पास किए हुए हैं ऑलरेडी मैंने। 2 into 2 into 2 into 2 into 3 into 3 into 3। आप 432 का यहाँ कर सकते हैं। मैंने समय बचाने के लिए इस 432 के फैक्टर्स पहले किए हुए हैं। आप भी कॉपी पे ये अभ्यास कर लीजिएगा। ऐसा ना हो कि मुझे देख के आप ये सोचें कि बस ये तो ऐसे ही होते हैं, हमें नहीं आते हैं जबानी। मैंने भी ये कॉपी पे किए हुए हैं। इस 432 को आपने फैक्टर्स करने हैं। पहले ये रफ वर्क है आपका, और यदि ये प्रॉपरली नहीं हुआ तो फिर ये नहीं होगा। सो कोशिश करिए कि आप इन तरह की स्थितियों को पहले कॉपी पेन लेके बैठें और साथ साथ उसको डिवाइड करते चले जाएं। ये थर्ड ऑर्डर क्या कहता है, थर्ड रूट हमें कहता है कि 3 3 का पेयर ले लीजिए। अब ये 2 और ये 3 बाहर आ गया, यानी 6 हमारा रेशनल नंबर हो गया है और इरेशनल पार्ट में सिर्फ 2 रह गया। दिस क्यूब रूट 432 इज 6 into cube root of 2। What's about next number? I'm taking this number, cube root of 250। 250 के मैंने फैक्टर्स किए।
फैक्टर्स के, तो हमने देखा कि इस थर्ड ऑर्डर में हमारे पास 5 का एक पेयर बनता है, 5 5 5। 3 बार यदि होते हैं तो ये बाहर निकला 5 और बाकी रहा क्यूब रूट ऑफ 2। Here fifth root of, this is fifth root of 96. If writing is not clear, this is fifth root. 96 can be expressed as product of primes 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 3, means there is one pair of 2. इस 2 को बाहर निकालिए, आपके पास बाकी की चीज ये रह गई है। ऑर्डर आपके पास यूं का यूं रहना है, रूट आपके पास यूं का यूं रहना है, जो संख्याएं बाकी बची हैं वो अंदर यूं की यूं रहेंगी। So it will be 2 into or product of 2 and fifth root of 3. This is called fifth root of 3. What's about fourth root of 1250? 1250 is factorized into 2 into 5 into 5 into 5 into 5. So there is a pair of 5 4 times. इसको 5 को बाहर निकाल लीजिएगा, अंदर आपके पास बचेगा फिर यही सेम ऑर्डर, ऑर्डर इज रिटन हियर, 2 बचेगा और आपका रूट बचेगा। This is important now. Change of mixed salts into pure. Change of mixed salts into pure. हालांकि इस तरह के क्वेश्चंस कम पूछे जाते हैं, इनको इसमें बदलवाया जाता है, इसका चेंज इसमें कम करवाया जाता है। आइए, अभी हमने देखा था ये 4 बाहर निकला था कैसे। हम इधर से आए, यदि इधर से आए तो आप देखेंगे 192 के फैक्टराइजेशन ये है, ये 4 3 पेयर बना था और एक 4 बाहर आ गया था, ऑर्डर ऑफ सर्ड बचा था और बाकी की संख्या अंदर बच गई थी। आज हमें रिवर्स प्रोसेस कैसे करना है, इस 4 को पहले तो हमने क्यूब रूट के अंदर से बाहर निकाला था ये 4, अब हम वापस इसको अंदर एंट्री डाल रहे हैं। सो ये 4 वास्तव में 3 पावर बनकर जाएगा। ध्यान दें 4 की पावर 1 है ये यहां। सो थर्ड ऑर्डर में हम इस 4 को लिख सकते हैं 4 की पावर 3/3। सो थर्ड ऑर्डर में ये एंट्री करने के लिए 4 की 3 पावर बनकर जाएगा और ये 3 एज इट इज है। सो इन सभी की प्रोडक्ट हमारे पास 192 आएगी। यहां देखें एक रेशनल पार्ट है, एक इरेशनल पार्ट है। इस रेशनल और इरेशनल पार्ट को हमने एक इरेशनल नंबर फॉर्म में ही लिख दिया है। नेक्स्ट आता हूं, यदि आपको कुछ समझ आने लगा है तो ऑर्डर ऑफ सर्ड इज इंपॉर्टेंट हियर एंड यू हैव टू फाइंड आउट which number has to be taken into or under the root. So I have to take this 2 inside this root whose order is 4. So 2 को 4 बार अंदर मल्टीप्लाई करना है, 2 की पावर 4 बनाकर अंदर लेके जाना है। ये 2 जब अंदर यहाँ रूट में आएगा तो आपके पास 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 होके आएगा, 5 यों का यहाँ है और अब आपका ये हो जाएगा फोर्थ रूट ऑफ 80। It's pure surd. It's mixed surd. Next, how can I change this mixed surd into pure surd? This important factor is its order, and this 3 is to be taken inside this root. So I have to multiply this 3 5 times and it will become this number. So 3 into 3 into 3 into 3 into 3 और 11 से उस सभी को मल्टीप्लाई करना है और फिर इसके बाद आपके पास जो संख्याएं आएंगी वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। What is use of such conversion? How can we ask that you have to convert so and so numbers? Simply in addition, subtraction, multiplication or division,
of irrational numbers or surds or numbers of the form having roots over them या पावर्स वाली संख्याएं जब हम सॉल्व करते हैं तो आपको ये कन्वर्सन बहुत इंपॉर्टेंट लगेगा। अभी तक हमें लगता है कि इनके एडिशन कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा बड़ी गलती करते हैं यहाँ, और वो क्या करते हैं 2 और 11 जोड़ देंगे, 18 और 2 जोड़ देंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इनको सबसे पहले हमने ये देखना है कि क्या इनमें कोई सिमिलरिटी है। सिंपली हम इसे ऐड कर पाएंगे। मैंने पिछले वीडियोज में यहाँ रुपए, पैसे, मीटर वगैरह का जिक्र किया था, लाइक सर्ड्स की बातें की थी। अभी ये लाइक नहीं है। स्क्वायर रूट के नीचे यदि एक जैसी संख्या दिखाई देती है तो आप इसे ऐड कर सकते हैं, और ऐड भी होंगे सिर्फ 2 और 11 या यहाँ कोई बदली हुई संख्या वो। मैं इसे कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूं। सिंपली ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, 2 के फैक्टर और नहीं हो सकते। सो आई एम ट्राइंग टू सॉल्व दिस। इट विल बी 2 इंटू, दिस इज 3 इंटू 3 इंटू 2। इसके चेंजेस क्या आ जाएंगे, 3 बार आ जाएगा, 3 इस 2 से गुणा हो जाएगा। इट विल बी 6 अंडर रूट 2 and I have to add 11 under root 2 in it. So this under root 2 is just like variable 6x plus 11x. It will be 17x. So 6 under root 2 और 11 under root 2, 11 under root 2 जब हम ऐड करेंगे तो सिंपली आपको देखना है कि अंडर रूट 2 ऐड नहीं होगा या 4 नहीं होगा। सिंपली आपके ऐड ये कोफिशिएंट्स होंगे, ये वाले मल्टीपल्स। मैंने पिछले एग्जांपल में उदाहरण दिया था कि जब हम 6 रुपए हिंदी लिख रहा हूं और 11 रुपए जोड़ते हैं तो ये रुपए नहीं जुड़ते हैं, ये संख्याएं जुड़ती हैं। हमारे पास ये 17 रुपए होंगे। इसी तरह से यहाँ अंडर रूट 2 वास्तव में इसके साथ प्रोडक्ट है, वेरिएबल है, क्योंकि अभी इसका नंबर हमें मालूम नहीं है ये है कि एक्चुअल नंबर कौन सा है। वास्तव में इसकी वैल्यू 1.414 है, निकाल के दिखाई हुई थी एक वीडियो में। सो in the same way it will become 17 and square root 2. In this simplification we need to change such numbers into mixed numbers so that we can add them. Otherwise, by looking at these surds, someone can say we cannot add them, or simply you are putting a sign of plus in between. This is wrong method to represent. कोई बच्चा यदि इसे ध्यान से देखें, यदि आप इसे ऐसे जोड़ देते हैं 13 रूट 20, तो फिर ध्यान से सुने, ये तरीका गलत है, ये गलत है, ऐसा जोड़ना नहीं चलता है। So simply this is time I think I have taken basic concepts before I solve the next exercise. Go through this video again and again and try out such things yourself. You have to take these questions after watching this video or while watching this video and then solve them out yourself. एक रिक्वेस्ट मैं और आपसे करना चाहूँगा, स्कूल प्लेटफॉर्म पे जो वीडियोज हम डाल रहे हैं वो वीडियोज साथ साथ डिलीट हो रही हैं और स्टूडेंट्स को बहुत दिक्कत आ रही है कि वो वीडियोज उनको अवेलेबल नहीं होते। सो इन वीडियोज को देखने के लिए आप मेरे पर्सनल प्लेटफॉर्म का भी यूज कर सकते हैं। मेरे पर्सनल प्लेटफॉर्म में मेरा अपना पर्सनल चैनल कृष्ण खत्री यूट्यूब चैनल पे आप जा सकते हैं। मेरा फोटो उस पे पेस्ट है और यही लोगो जो आप देख रहे हैं, सेम लोगो जो स्टार्टिंग में वीडियो के मैथमेटिक्स बाय कृष्ण खत्री, उसमें अलग अलग क्लास के वीडियोस आप देख सकते हैं। आप इस यूट्यूब चैनल पे यदि आपको स्कूल प्लेटफॉर्म पे कोई समस्याएं आ रही हैं तो आप मेरे पर्सनल अपने यूट्यूब चैनल पे जा सकते हैं।
और अभ्यास कर सकते हैं। आपकी इन्हीं डिफ़िकल्टीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने कोशिश की है कि ये सारा का सारा आपका वीडियो आपको मिले, और मेरा प्लेटफ़ॉर्म ये रहा। आपको मेरा नाम याद है, मेरा फ़ोटो शायद आप सभी परिचित हैं, देखने वाले स्कूल स्टूडेंट्स सभी हैं। बाकी किसी को ये अच्छा लगे तो भी देख सकता है। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार कर रहा हूँ। कुछ बच्चे रिस्पॉन्स साथ-साथ दे रहे हैं और मुझे अच्छा लग रहा है कि आप इन्हें देख रहे हैं। अभी तक मैं आज सुबह अपना रिस्पॉन्स देख रहा था, तो कुछ व्यूइंग रेट कुछ वीडियोज़ के 250, 260, 300 तक पहुँचे हुए हैं, और यही मुझे इंस्पायर करता है कि मैं बैठ के 5-7 घंटे आपके लिए एक वीडियो बनाऊँ, ताकि आप इस समय भी बैठ के घर पढ़ पाएँ। और जितना ज़्यादा आप उनको क्लिकिंग करेंगे, देखेंगे, मुझे उतनी इंस्पिरेशन मिलेगी कि मैं आपके लिए नए वीडियोज़ बनाऊँ। मैं अपना नंबर भी इस पे कोट कर रहा हूँ। व्हाट्सएप नंबर है इट्स 83, और यूट्यूब चैनल इसी नाम से है। आपके रिस्पॉन्सेस के इंतज़ार में मैं रहूँगा, बाय नेम, बाय क्लास, बाय रोल नंबर, or simply by calling, or you can use WhatsApp or any messaging. So try to keep in